कभी आशा मत छोड़ो। नानी ने बच्चों के लिए कुछ स्वादिष्ट पकवान बनाए थे। जब वे कमरे में पकवान लेकर आई, रिया को छोड़कर सब बच्चे खुश हो गए। रिया उदास बैठी रही। नानी को चिंता हुई। क्या हुआ रिया? उदासी भरी आवाज में रिया ने बताया, मैं इस परीक्षा में फेल हो गई। मुझे कुछ नहीं खाना और मुझे किसी से बात भी नहीं करनी। बस मुझे अकेले ही रहना है। तब नानी ने कहा, तुम सब इधर आओ, मैं बताती हूँ कि डीजे का क्या हाल हुआ था। डीजे अपने दोस्तों के साथ वुडवर्ड जंगल में रहता था और उसके साथ भी वही हुआ जो अब रिया के साथ हो रहा है। घंटी बजी और स्कूल खत्म हुआ। उस दिन सबको रिजल्ट मिले थे। एडी, गॉर्जी, हम्पी और एजे खुशी से भागते हुए बाहर निकले। सबके हाथों में उनके रिजल्ट थे। हम पास हो गए, हम पास हो गए। वे खुशी से अपने अपने अंक मिला रहे थे। अचानक एजे डीजे को खोजने लगा। डीजे उन तक धीरे धीरे चलकर आ रहा था। उसके हाथ में भी रिजल्ट था। शर्म से उसकी गर्दन झुकी हुई थी। सब डीजे के आसपास आ गए। अपने दोस्त का उदास चेहरा देखकर उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था। एजे ने पूछा, क्या हुआ डीजे? रुआंसा सा डीजे बोला, मैं इस परीक्षा में पास नहीं हुआ। अब मैं मम्मी पापा को कैसे बताऊंगा? वे मुझ पर नाराज होंगे। एडी ने प्यार से बोला, डीजे चिंता मत करो, यह तो पहली परीक्षा थी। अभी सालाना परीक्षा में बहुत समय है। तब तक तुम अच्छे से पढ़कर तैयारी कर लेना। गौरजी भी झट से बोल पड़ा, हाँ डीजे, तुम खूब मेहनत से पढ़ाई करना, फिर तुम्हें भी अच्छे अंक मिल जाएंगे। डीजे ने कहा, तकलीफ इस बात की है कि पिछली बार भी मैं फेल हुआ था। क्या पता मैं सालाना परीक्षा में भी पास हो पाऊंगा या नहीं। डीजे बहुत निराश हो चुका था। निराशा से भरा हुआ डीजे घर पहुंचा। वहां मम्मी पापा उसका इंतजार कर रहे थे। उसके पापा कसरत कर रहे थे और मम्मी ने कुछ मिठाई बना रखी थी। जैसे ही उन्होंने डीजे का उदास चेहरा देखा, वे समझ गए कि कुछ गड़बड़ थी। डीजे तो हमेशा घर में घुसते ही चिल्लाता था, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दो। फिर आज यह इतना चुप क्यों था? डीजे को देखते ही मम्मी खुशी से बोली, अरे वाह, डीजे आ गया। स्कूल में दिन कैसा रहा? देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या बनाया है। जल्दी से हाथ मुंह धोकर आ जाओ। डीजे ने मिठाई की ओर देखा तक नहीं और अपने कमरे में चला गया। उसने दुखी आवाज में कहा, मुझे भूख नहीं है, मुझे कुछ भी खाने का मन नहीं है, बस मुझे अकेला छोड़ दो। डीजे के पापा ने पूछा, क्या बात है बेटा? उदास डीजे ने कहा, मैं इस परीक्षा में पास नहीं हुआ। एक मैं ही रह गया, बाकी सब पास हो गए। मम्मी पापा ने एक दूसरे को देखा। मम्मी को बहुत चिंता हुई। पापा ने उन्हें धीरे से कहा, चिंता की कोई बात नहीं है। कुछ दिन पहले प्रिंसिपल साहब ने मुझे फोन पर इसके बारे में बताया था। मुझे पता है कि हमें क्या करना है। हमें डीजे की मदद करनी है और उसका हौसला बढ़ाना है, जिससे उसकी हिम्मत बढ़े। पापा ने डीजे को बुलाकर अपने पास सोफे पर बिठाया। मम्मी ने उसका सिर सहलाते हुए प्यार से कहा, मैंने यह इसलिए बनाया है क्योंकि यह तुम्हारी मनपसंद मिठाई है। इस मिठाई का तुम्हारे पास या फेल होने से कोई मतलब नहीं है। मुस्कुराते हुए पापा बोले, इस रिजल्ट की इतनी चिंता मत करो। यह तो केवल छोटी सी परीक्षा थी और हम जानते हैं कि तुमने कोशिश की थी। अगली बार और ज्यादा कोशिश करना। पहले से बेहतर करने के मौके हमेशा आते रहेंगे। तब मम्मी ने कहा, पापा ठीक कह रहे हैं।
सालाना परीक्षा के लिए हम दोनों तुम्हारी मदद करेंगे। इतना सुनते ही डीजे खुश हो गया। अब उसे अच्छा लग रहा था। उसने झट से सारी मिठाई भी खा डाली। अगले कुछ हफ्तों तक डीजे ने बहुत मेहनत करी। वह रोज अलार्म बजते ही जाग जाता। हर सुबह जल्दी उठने से उसमें एक नई स्फूर्ति जाग उठी। वह सुबह से शाम तक खुश भी रहता। डीजे रोज कसरत करता, जिससे उसके तन में भी एक नई शक्ति भर गई। अब वह लगातार बिना थके कई घंटे पढ़ाई कर पाता। मम्मी उसके लिए रोज पौष्टिक खाना बनाती। वह घर में बना पौष्टिक खाना खुशी से खाता और बाहर जाने की जिद भी न करता। गुडवर्ल्ड पाठशाला पुस्तकालय। स्कूल की लाइब्रेरी में भी वह देर तक पढ़ाई करता रहता। डीजे हर पाठ तब तक पढ़ता जब तक उसे वह पूरी तरह से समझ नहीं लेता। वह हर विषय में इसी लगन के साथ पढ़ता गया। डीजे ने सारी कविताएं भी याद कर डाली। जो कुछ भी उसे समझ नहीं आता, पापा उसे प्यार से समझा देते। डीजे रात में भी पढ़ाई करता। कई बार तो पढ़ते पढ़ते उसकी आंख भी लग जाती। कुछ महीनों बाद आखिर सालाना परीक्षा का दिन भी आ गया। डीजे एक नए विश्वास के साथ स्कूल पहुंचा। पिछले दिनों की मेहनत से उसे अपने ऊपर पूरा भरोसा आ चुका था। सब विद्यार्थी अपने अपने डेस्क पर बैठ चुके थे। परीक्षा शुरू होने की घंटी बजी और मिस फॉक्सी ने प्रश्न पत्र बांटने शुरू किए। हर कोई जल्दी जल्दी अपने उत्तर लिखने में व्यस्त हो गया। डीजे ने पाया कि इस बार उसे सब उत्तर आते थे। उसने अपना पेपर पूरा किया और मिस फॉक्सी को थमा दिया। कुछ दिनों बाद परीक्षा खत्म हो चुकी थी। अध्यापकों ने पेपर जांचने के बाद सबके रिपोर्ट कार्ड भी तैयार कर लिए थे। हमेशा की तरह एडी, गॉर्जी, हम्पी और एजे खाने की मेज पर बैठे आपस में बातें किए जा रहे थे। अपना रिपोर्ट कार्ड लहराते हुए एडी खुशी से बोला, मैं पास हो गया। खुशी से उछलता हुआ एजे बोला, मैं भी पास हो गया। गॉर्जी तो खुशी से नाचने ही लगा। वह बोला, और मैं भी, मुझे हर विषय में अच्छे अंक मिले हैं। हम्पी ने एडी की हथेली पर हथेली मारते हुए कहा, अरे मैं भी पास हो गया हूँ। सब बहुत खुश थे। अचानक एडी को डीजे की याद आई और उसने कहा, डीजे का क्या हुआ? इस बार वह पास हुआ या नहीं? मुंह लटकाए हुए डीजे क्लास से बाहर आया। उदास डीजे अपने दोस्तों के पास जाकर बैठ गया। उसका उदास चेहरा देखकर एडी बोल पड़ा, क्या हुआ? इतने दुखी क्यों लग रहे हो? हम्पी को चिंता हुई। उसने पूछा, क्या बात है डीजे? डीजे ने गंभीर आवाज में कहा, दोस्तों। अचानक डीजे की हंसी छूट गई। वह बोला, मैं पास हो गया, मैं पास हो गया, मैं तुम्हारे साथ मस्खरी कर रहा था। दोस्तों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। डीजे के पास होने की खबर से उन सब में खुशी की एक नई लहर दौड़ गई। डीजे ने सबको बताया कि मैं समझ चुका हूँ कि आशा नहीं छोड़नी चाहिए। कोशिश करते रहना जरूरी होता है और लगातार कोशिश से हमें सफलता भी जरूर मिलती है। दोस्तों ने उसकी पीठ थपथपाई। इस नए सबक को सीखने में पांचों दोस्त एक साथ थे। जब नानी की कहानी खत्म हुई, रिया खड़े होकर मुस्कुराने लगी और बोली, नानी, अब मुझे अच्छा लग रहा है। डीजे की तरह मैं भी कड़ी मेहनत करूंगी। नानी बोली, शाबाश बेटा। तब रिया ने कहा, अचानक मुझे बहुत भूख लग रही है, क्या मैं यह मिठाई खा सकती हूँ? हर कोई हंसने लगा। केवल रिया ने नहीं, सब ने नया सबक सीख लिया था। हमने क्या सीखा?
आशा कभी नहीं छोड़नी चाहिए। लगातार कोशिश करने से बड़े से बड़ी रुकावट भी पार की जा सकती है। फिर हम जो भी चाहते हैं वह हमें जरूर मिल जाता है।